आपने नोट किया है कि टिड्डी दिल गौल का गौल आता है और फसलों पे बैठता है और फिर पलक झपकते ही आधे पौने घंटे के अंदर पूरी फसल को तबाह करके वो उड़ जाता है और फिर किसी और जानब रवाना हो जाता है। अब आप सोचिए कि ये लाखों की तादाद में जो टिड्डी दिल होते हैं, ये एकदम कैसे एक खेत पे आते हैं और फिर एकदम इकट्ठे सारे कैसे वहाँ से उड़ जाती हैं। इनको कोई ना कोई तो कहता होगा ना कि भाई ये खेत है, इसका हमने चुनाव कर लिया, क्योंकि तमाम टिड्डी अलग-अलग हैं। छोटे छोटे से ये होते हैं और ये अलग-अलग होती हैं। लेकिन जब ये उस गौल का हिस्सा होते हैं तो फिर आप सोचिए कि उस गौल का एक कलेक्टिव माइंड बन जाता है, जिसके अंदर एक कलेक्टिव विजडम होती है। ये एक दूसरे से बातें नहीं करते, लेकिन वो जो इनका कलेक्टिव माइंड होता है वो इनको कहता है कि तुम सब ने यहाँ बैठ जाना है, तुमने सब यहाँ बैठ के इस फसल को चट करना है और फिर तुम्हें यहाँ से उड़ना है और फिर अगली मंजिल की तरफ चले जाना है। बिल्कुल इसी तरह किसी कम्युनिटी को आप देखें तो उस कम्युनिटी के अंदर जो हम इनफरादी शख्सियत रखने वाले लोग होते हैं, हम सब भी एक कलेक्टिव, आप समझ लें, एक एंटिटी होती है जिसका हिस्सा होते हैं और हमारी भी एक कलेक्टिव विजडम होती है, हमारा एक कलेक्टिव माइंड होता है। इसी तरह हमारी एक कलेक्टिव इम्यूनिटी होती है। आपको पता है कि अगर किसी सोसाइटी में 70% लोगों को अगर एक बीमारी हो जाए तो बाकी 30% को खामखाई बीमारी हो जाने के इम्कानात हो जाते हैं। आजकल हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो अगर 70% लोगों को इम्यूनिटी हो जाए तो बाकी 30% जो लोग होंगे उनको वैसे इम्यूनिटी हो जाएगी। बिकॉज़ हम हैं तो इंडिविजुअल, लेकिन हम एक कलेक्टिव, एक कम्युनिटी का हिस्सा है और वो एक इकाई है। मैं आपको एक और सादा मिसाल देता हूँ। अगर तमाम टिड्डी दिल जितने भी एक गोल में होते हैं, उनको अगर आप इकट्ठा करके, बिल्कुल इकट्ठा करके जोड़ दें तो ये एक बहुत बड़े हाथी से भी बड़ा जानवर बन जाएगा। आप समझें कि ये इतना बड़ा ही एक गोश्त है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ है। ये जो वायरस होती है जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, ये भी एक गोश्त है, बट इट्स ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस जो कि वायरस की सूरत में होते हैं। इसकी भी एक कलेक्टिव विजडम होती है। ये भी आता है, आके हमलावर होता है, हमलावर होने के बाद ये अपनी पीक पे जाता है। आपने सुना नहीं कि मुल्कों में पीक आती है, पीक के बाद फिर कर्व उसका नीचे आना शुरू हो जाता है और फिर अरसे के बाद ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसकी भी एक कलेक्टिव विजडम है, इसकी भी एक एवोल्यूशन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस दुनिया में हम इंडिविजुअल ज़िंदगी तो जी रहे होते हैं, लेकिन इस इंडिविजुअल ज़िंदगी के साथ साथ हम जिस कलेक्टिविटी का हिस्सा होते हैं या किसी कलेक्टिव यूनिटी का हिस्सा होते हैं, उसके जो असरात होते हैं वो भी हम पे नुमायाँ होते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला हम जो ये कोविड-19 है इससे भी नबर्दाज़मा होंगे और बहुत जल्द इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारी कलेक्टिव सोच होती है वो हमेशा हम पे हावी हो जाती है। अगर किसी मुल्क का हुक्मरान अच्छा होगा और वो इन्फ्यूज़ कर दे अपनी कौम के अंदर एक कलेक्टिव सोच बहादुरी की, तो कौम बहादुर हो जाती है। बुज़दिली की डाल देगा तो कौम बुज़दिल हो जाएगी। बिल्कुल जिस तरह एक सिपा सलार तन्हा कुछ भी नहीं होता, उसके भी हाथ में भी एक तलवार या एक बंदूक या गोली होती है, लेकिन वो जब वो कलेक्टिव सोच को इन्फ्यूज़ कर देता है मैसेज के अंदर, तो वो एक अजीम कौम या अजीम फ़ौज बन जाती है।